बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक्टिकल। फ्रेंड, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो पहले तो आप मेरी बात सुन के हंसेंगे और फिर वीडियो देख कर कहेंगे हाँ, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये अच्छी वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है वाशिंग मशीन कैसे चलाते हैं। तो यकीनन आप लोग हंस रहे हो। हर मेरा दोस्त और मेरी बहन जो चलाती है वाशिंग मशीन इस्तेमाल करती है वो कह रही होंगी कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो वाशिंग मशीन हफ्ते में एक दिन या 2 दिन लाजमी चलाते हैं और हमें पता है वाशिंग मशीन किस तरह चलाते हैं। लेकिन मेरी दोस्त और मेरी बहनों, आपने जब मेरी वीडियो देखनी है उसके बाद आपने इस पर कमेंट्स लाजमी करना है मेरी वीडियो के नीचे कि मैंने जो तरीक़ाकार बताया आपको वाशिंग मशीन चलाने का वो ठीक है या आप जिस तरह चलाती हैं वाशिंग मशीन वो ठीक है। तो पहले फर्स्ट टाइम में हम आपको बताएंगे वाशिंग मशीन में आप दोस्तों और बहनों में पानी जो है वो कितना भरना है। तो आप दोस्त और बहनें जो हैं वाशिंग मशीन चलाती हैं वो कमेंट्स में लिख दें आप कितना पानी वाशिंग मशीन में भरते हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने कमेंट्स कर दिया होगा, अब आपको मैं बताता हूं कि वाशिंग मशीन में पानी कितना भरते हैं। तो फ्रेंड, ये वाशिंग मशीन हमारे पास मौजूद है, हम आपको इसमें बताते हैं। आपने कमेंट्स तो कर दिया है बहनों और भाइयों ने, अब हम आपको बताते हैं वाशिंग मशीन में पानी कितना डलता है। ठीक है फ्रेंड, वाशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद कम से कम जो ड्रम है आपका, उससे जो है कपड़े डालने के बाद जो उसका सारा लेवल जो है वो 3 इंच 2 से 3 इंच नीचे होना चाहिए लाजमी। ठीक है, वॉशिंग मशीन में फिर दोबारा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े और पानी डालने के बाद कम से कम ड्रम से खाली मशीन 2 से 3 इंच नीचे खाली होनी चाहिए ताकि वो रोन करे तो पानी बाहर ना आए। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया इसका पानी डालने का तरीका। अब हम आपको पानी बताते हैं कि पानी अगर जो आप ज़्यादा डाल देंगे तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, ये नहीं कि पानी बाहर गिरेगा, इसका और भी नुकसान है। ठीक है, अब आपको मैं नुकसान बताता हूँ कि अगर जो आप पानी ज़्यादा डालेंगे फ्रेंड तो इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके नीचे कनेक्शन बॉक्स है, सारे कनेक्शन हुए हुए हैं फ्रेंड। जब आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी जो है आपका अंदर जाएगा बॉक्स में और अंदर जो है वो कनेक्शन होते हैं और टेपें लगी होती हैं। तो वो कनेक्शन में जब पानी जाएगा तो मशीन जो है वो शॉर्ट होगी और आपको करंट लगने का ख़तरा है। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि आपने वॉशिंग मशीन में पानी जो है वो इतना ज़्यादा डालना है कि ड्रम से 2 से 3 इंच नीचे रहे। मशीन चलने के बाद पानी जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए, वॉशिंग मशीन के अंदर रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि आपने वॉशिंग मशीन में सर्फ़ या साबुन, क्योंकि अब भी कई लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, कब डालना है वॉशिंग मशीन में? कपड़े डालने के बाद डालना है या कपड़ों से पहले सर्फ़ या साबुन वॉशिंग मशीन में डालना है? तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं आप कब डालते हैं, तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा आपको। तो यकीनन आपने कमेंट्स कर दिया होगा। तो अब मैं आपको जवाब देता हूं कि आपको कब सर्फ़ या साबुन वॉशिंग मशीन में डालना चाहिए। तो फ्रेंड और मेरे दोस्त और मेरी बहनों, ये बात याद कर लें कि आपने जब भी वॉशिंग मशीन में पानी डालना है तो उसके बाद सर्फ़ या साबुन आपने पहले डालना है, कपड़ों के बाद में नहीं डालना है। पहले आपने साबुन या सर्फ़ पानी में डाल के वॉशिंग मशीन को चला देना थोड़ी देर के लिए कि पानी में जो आपने सर्फ़ या साबुन डाला है वो अंदर मेल्ट हो जाए, इसमें घुल जाए। ठीक है, अब आपको मैं नुकसान बताता हूँ कि आप अब अगर जो कपड़ों के डालने के बाद सर्फ़ या साबुन डालेंगे तो क्या नुकसान होगा। अगर जो आपने सर्फ़ कपड़े डालने के बाद डाला तो सर्फ़ जो है फ्रेंड उसके ज़र्रे जो है आपकी जेब में, पॉकेट की जेब में या आपके कोई सिलाई के जो सिलाई लगी होती है उसके अंदर फंस जाते हैं। तो फ्रेंड आप नोट कभी करें कि आपके कपड़ों के अंदर कई दफ़ा ऐसे कलर में निशान पड़े होते हैं कपड़ों के अंदर, जिस तरह पत्ती के दाने होते हैं उस तरह के निशान हल्के हल्के डले होते हैं कपड़े के अंदर। कई कलर ऐसे होते हैं जिसमें निशान डल जाते हैं, हल्के हल्के निशान, और आप समझते हैं कि वो शायद कपड़े वाले ने कपड़ा नहीं ठीक दिया इसलिए रंग ख़राब हो गए। वो ये कपड़ा नहीं ख़राब हुआ फ्रेंड, जो आपने सर्फ़ या डाला है या साबुन डाला है वो ज़र्रे जो है उसके सर्फ़ के वो आपके कपड़ों या जेब में या सिलाई की जगह पे फंस जाते हैं और उसमें केमिकल होता है। क्योंकि केमिकल जब सीधा जाके कपड़े पे लगता है तो वो कोई ना कोई नुकसान अपना दे देता है, वो वहाँ से रंग थोड़ा थोड़ा ख़राब कर देता है। तो आपने जब भी कपड़े डालने हैं से पहले, कपड़े डालने से पहले आपने सर्फ़ पानी में डाल के उसे
सर्फ़ को जो है मशीन चला के घोल लेना है, फिर आपने कपड़े डालने हैं। इससे आपके कपड़ों पे कोई नुकसान नहीं होगा और आपके कपड़ों में कोई निशान भी नहीं पड़ेगा। और जिसके पड़ा होगा वो देख लें, आपको अक्सर आपके कपड़ों में छोटे छोटे निशान पड़ेंगे, वो सर्फ़ ही के निशान होते हैं, क्योंकि सर्फ़ में केमिकल होता है और वो केमिकल आपकी जेब में या कोई जगह पर जाके फंस जाता है और वो नुकसान दे देता है, क्योंकि वो पानी में मेल्ट नहीं होता, पानी में हल नहीं होता है, वो डायरेक्ट आप डाल देते हैं इसमें, तो वो कपड़ों में फंस जाता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो फ्रेंड, आपसे ने पानी भी डाल लिया, सर्फ भी डाल लिया, कपड़े भी डाल लिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि आपने वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है, 1 वे पे कि 2 वे पे चलानी है। तो आप अपना जिस पे चलाते हैं 1 वे पे रख के या 2 वे पे रख के चलाते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल का जवाब लिख दें। और मुझे इतनी उम्मीद है कि 70% लोग का जो दोस्त हैं उनका जवाब होगा कि हम 1 वे पे चलाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आपने कमेंट्स कर दिया होगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ, वॉशिंग मशीन चलानी चाहिए आप लोगों को 2 वे पे रख के। ठीक है, मैं आपको 4 नुकसान बताता हूँ कि अगर जो आप 1 वे पे रख के मशीन चलाएँगे तो आपको 4 नुकसान होंगे, और वो कौन से नुकसान होंगे आप नोट करें। फ्रेंड, पहली बात है कि अगर जो आप वॉशिंग मशीन 1 वे पे रख के चलाएँगे तो आपके कपड़े जो आपस में जो है जुड़ जाएंगे। पहला नुकसान ये, कपड़े सारे जुड़ जाएंगे। जब आप कपड़ों को निकालेंगे खींच के, जो दोस्त मेरी बहनें जो धोती हैं कपड़े, उनको पता है कि क्या हाल होता है, कपड़े आपस में फंस जाते हैं। और कई कपड़े इतने फंस जाते हैं, बारीक कपड़े, जब आप उसको खींच के निकाल दिए तो फट जाते होंगे बारीक कपड़े। ठीक है फ्रेंड, जब आप 1 वे पर रख के चलाएँगे तो कपड़े आपस में जो है वल खा जाते हैं, और वो जब आपसे खींच के निकाल दिए अलग करने के लिए, तो एक आधा कपड़ा फट जाता है, बारीक कपड़ा जो होता है। तो फ्रेंड, हमेशा जो वॉशिंग मशीन है वो 2 वे पे रख के चलानी है। अब आपको एक नुकसान में बता दिया। दूसरा नुकसान सुने कि आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर जो है फ्रेंड मुकम्मल चलती रहती है, उसे सांस नहीं मिलता है और वो गर्म होके सड़ने का भी ख़तरा होता है। दूसरा नुकसान। अब तीसरा नुकसान मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वॉशिंग मशीन, क्योंकि आप इसे 2 वे पे नहीं चलाते हैं, 1 वे पे रखते हैं, तो इससे आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगर जो आप इसे 2 वे पे रखेंगे तो वॉशिंग मशीन की साइड एक साइड पे चलेगी और बंद हो जाएगी, सांस लेगी, फिर दूसरी साइड पे चलेगी। यकीनन जितनी देर वो कुछ सेकंड सांस लेगी उतनी देर आपकी बिजली जो है वो बचेगी, और आपका भी फ़ायदा होगा। खाली बिजली का फ़ायदा नहीं होगा, आपके कपड़ों का भी फ़ायदा होगा। तो फिर दूसरी साइड पे चलेगी। तो नंबर 4 है कि आपके कपड़े ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे कि आपके खींच के अगर कपड़े आपके नहीं फटेंगे, तो आप ज़ोर लगा के निकालेंगे इतने ढेर से कपड़े, तो आपके मोढे दर्द लाजमी होंगे। अगर कपड़े नहीं फटे तो फिर भी आप उसे छुड़ाएंगी बार बार या छुड़ाएंगे तो आपके मोढे लाजमी दर्द हो जाएंगे, और आप यकीनन जब मोढे दर्द होंगे तो फिर आपके बाजू दर्द होंगे, फिर डॉक्टर के पास भी जाएंगे और पैसे भी खर्च करेंगे। मेरा सवाल आपसे अगला है कि आपने कपड़े भी डाल लिए और मशीन भी 2 वे पे चला ली है, पानी जो है वॉशिंग मशीन का आपने कब चेंज करना है? जी हाँ, वॉशिंग मशीन का पानी जब आपने कब चेंज करना है मुझे ये बताएं। कमेंट्स में लिख दें आप कब चेंज करते हैं। यकीनन आप कहते होंगे, ये लिखा होगा कि जब गंदा हो जाए जब। ठीक है फ्रेंड, अब आपको मैं बताता हूँ कि पानी जो है वॉशिंग मशीन का कब चेंज करना चाहिए। पानी वॉशिंग मशीन का हमें जब चेंज करना चाहिए कि गंदा होने से पहले। आप कहें गंदा होने से पहले, तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, गंदा होने से पहले मैं क्यों कह रहा हूँ। आप लोग पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं, यहाँ तक कि पानी के अंदर काला पानी हो जाता है फ्रेंड। क्योंकि हम लोग मैकेनिक, हम अक्सर लोगों के घरों में जाकर चेक करते हैं, जब मशीन ख़राब होती है तो देखो तो उनके ड्रम में पानी इतना गंदा होता है, मैला होता है, पानी बिल्कुल काला होता है। आपने पानी काला होने से पहले चेंज करना है। उसकी आपको नुकसान पहले बताता हूँ मैं, उसका नुकसान क्या होता है कि अगर जो आप पानी गंदा हो, इतना हो जाए कि काला हो जाए और आपको नज़र आ रहा है पानी और आप चलाई जाए मशीन, तो आपको नुकसान क्या होगा फ्रेंड कि आपके अंदर जो पानी के अंदर मिट्टी रेत जो है वो जमा होती है, आपको पता होगा। वो फिर क्या होता है, वो मिट्टी जो है और रेत जो है वो पानी के अंदर जो जमा होती है, वो आपके जो फुल प्लेट आपकी होती है वॉशिंग मशीन का, जिसे आप फूल कहते हैं और कई लोग कहते हैं मदानी, तो उसके नीचे जो होती है सीलों का सेट होता है और सील के नीचे होते हैं बुश। जब आपके रेत और मिट्टी ज़्यादा होगी पानी के अंदर, तो वो आपके जाके अफेक्ट करेगा सीलों पे, वो सीलें आपकी डैमेज करेगा, सील आपकी फट जो है वो ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी। रेत से कट जाती है सील और मिट्टी से भी कट जाती है। जब वो कटेगी तो फ्रेंड उसके नीचे ही बुश होते हैं, पानी जाके लगे नीचे निकलेगा, और नीचे निकलेगा तो नीचे ही फ्रेंड मोटर है। तो फिर क्या होगा कि जब रेत से सीलें कट जाएंगी और पानी से बुश जो है वो नीचे जाने देगा पानी, तो आपकी मोटर की जो स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो स्लो चलने लग जाएगी। और
पहली बात स्लो चलने लग जाएगी, फिर दूसरी बात है कि वो करंट भी मारेगी आपको, फिर तीसरी बात सुनिए कि वो करंट भी मारने लग गई और आपने फिर भी नहीं एहतियात की तो फिर वो उसकी मोटर जल जाएगी। तो फ्रेंड आपने पानी जो है ज़्यादा गंदा होने से पहले पानी लाजमी चेंज करना है। ये ना इंतज़ार करें कि काला हो जाएगा फिर चेंज करना है। वो काला होने के इंतज़ार के चक्करों में आप 10-20 रुपये के सर्फ के चक्करों में जो है वॉशिंग मशीन का 1000 रुपये 2000-3000 का नुकसान कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको मुकम्मल वीडियो बताई कि पानी से किस तरह डालना है और किस तरह मशीन चलानी है और इसकी क्या एहतियात है। तो अब मैं आगे एक वीडियो बनाने लगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों को कि मशीन की लाइफ कैसे बढ़ानी है। अब क्योंकि आपको पता है वॉशिंग मशीन जो है कोई 7-8 हज़ार रुपये में नहीं मिलती है मशीन, अब हज़ारों रुपये में मशीन पहुंच गई है। 20-30 हज़ार रुपये वॉशिंग मशीन जो है इस टाइम पहुँच गई है सिंगल। तो आपको मैं बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन की लाइफ कैसे बढ़ानी है। नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने अपनी वॉशिंग मशीन की लाइफ कैसे बढ़ानी है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कर दे करें। कमेंट्स करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, और कोई किसी दोस्त या भाई को किसी को कुछ सवाल है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। तो फ्रेंड लाइक भी कर दे करें। लाइक करने से आपसे पहले भी कहा कि आपके पैसे नहीं कटते, हमारी जो है हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों को वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।